बेटा इस सवाल की बात करते हैं। अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस बी हैज द होल ऑफ रेडियस ए एट इट्स सेंटर इफ द मास पर यूनिट एरिया, यानी बेसिकली सिग्मा की बात की है, of disk varies as rho is equals to rho naught by r, then the radius of gyration of the disk about the axis passing through the center is। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, आपको बेसिकली इसके अबाउट इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। बट इसका जो सिग्मा है वो रेडियस के साथ आर के साथ वेरी कर रहा है। अगर आर के साथ सिग्मा वेरी कर रहा है बेटा, तो अपने पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है सिवाय इंटीग्रेशन से, यानी कि मुझे कहीं ना कहीं सवाल में इंटीग्रेशन करने की आवश्यकता है, उसके बाद ही अपन इस सवाल को कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, बहुत बड़ा सिंपल सा है कि x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का एक बहुत पतला सा रिंग मान लिया, ठीक है, जिस रिंग का मास अपन dm मान लेते हैं और उसका रेडियस x मान लेते हैं। इस पतले से रिंग का जो बेटा di होगा, अच्छा कॉन्सेप्ट कौन सा यहां पे यूज होने वाला है, तो बेसिकली कॉन्सेप्ट अपन इंटीग्रेशन करने वाले और रिंग एलिमेंट मान के करने वाले। और आपको पता है किसी भी रिंग का सेंटर से पास करने वाला एक्सिस जो कि उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, जेड एक्सिस की बात कर रहा हूं, उसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसी भी रिंग का वो mr स्क्वायर होता है। तो हम यही कॉन्सेप्ट यहां पे यूज करने वाले। हमने एक एलिमेंट चूज किया जिसका मास dm है, जिसका रेडियस x है, इसका बेटा जो di होगा दैट विल बी इक्वल्स टू dm x स्क्वायर। di जो होगा dm x स्क्वायर के बराबर होगा। सर डी को क्या लिखोगे, बेसिकली बेटा आपको पता है जो सिग्मा होता है, वैसे सिग्मा को इसने यहाँ पे रो से रिप्रेजेंट किया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, रिप्रेजेंटेशन में अपने को फंसना नहीं है। तो यहाँ रो होगा वो बेसिकली बेटा डीएम अपॉन डीए के बराबर होगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू दी गई है रो नॉट बाई आर विच इज माई एक्स, ये ऐसा दिया हुआ है। जहां से डीएम की वैल्यू आ गई रो नॉट बाई एक्स इंटू डीए, तो डीएम को मैं अगर यहाँ पे यूज कर लूं कि रो नॉट बाई एक्स इंटू डी इंटू एक्स स्क्वायर, और डीए को मैं क्या लिख सकता हूं, तो डीए को लिख सकता हूं 2 पाई एक्स डीएक्स, ठीक है। तो डी की वैल्यू आ गई रो नॉट बाई एक्स इंटू 2 पाई एक्स डीएक्स इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स से एक्स निपट गया, यहां से बेटा डी की वैल्यू क्या आ गई देखना 2 पाई रो नॉट, और ये आ गया एक्स स्क्वायर डीएक्स, और इसी का अपन क्या करने वाले, इसी का अपन इंटीग्रेशन करने वाले। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन होगा सर, भाई ये तो होल है, यहां पे कुछ भी नहीं है, तो इनसाइड ए से लेके आउटसाइड बी तक अपन इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि अपन ए से लेके बी तक इंटीग्रेट करेंगे। जब आप इंटीग्रेशन परफॉर्म करोगे तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा आने वाला है वो आने वाला है 2 पाई, लेट मी सी, 2 पाई रो नॉट एक्स क्यूब बाई 3, 2 पाई रो नॉट एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट डालने के बाद ये आ जाएगा बी क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3। दिस विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पिक्चर, ठीक है, इस पिक्चर का ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। और इसने क्या बोला है कि क्या बोला है इसने बोला है कि व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। बेटा रेडियस ऑफ गायरेशन की अगर इसने बात की है तो बेसिक सा फंडा है कि रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए अपन क्या करते हैं, इसको बेसिकली एम डी स्क्वायर या एम के स्क्वायर के बराबर कर देते हैं, के स्क्वायर कर दो एम के स्क्वायर के बराबर कर देते हैं। अगेन यहां पे एक पंगा आ रहा है बेटा, मास का पंगा आ रहा है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन आपको कॉन्सेप्ट पता हो, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकाला है अगर वो सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी पॉइंट मास का होगा, वर्ड्स पे ध्यान देना, सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर किसी पॉइंट मास का होगा तो वो पॉइंट मास एक्सिस से कितनी दूरी पे होगा, दैट इज के, उसी के को रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। अब हम एम के स्क्वायर किसको बराबर कर रहे हैं, जहां के है रेडियस ऑफ गायरेशन, लेकिन मास जो लोगे तुम पॉइंट मास का, वो मास एग्जैक्टली सेम होना चाहिए डिस्क के मास के। अब मुझे कहीं ना कहीं डिस्क का मास भी निकालना पड़ेगा, और उसके लिए अपने को पता है, ऑलरेडी पता है कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही इंटीग्रेशन से आपको दिखाया है कि डीएम जो होगा वो होगा रो नॉट बाई एक्स इंटू डीए, ये डीएम होगा, ठीक है। तो मैं मास ऑफ डिस्क निकाल रहा हूं ताकि मैं उस m की जगह वहां पुट कर सकूं, तो यह आ जाएगा रो नॉट बाई एक्स, डीए की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2 पाई एक्स इंटू डीएक्स, जहां से x से x कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन करेंगे अगेन a से लेके अब b तक, तो यहां से बेटा मास ऑफ डिस्क आ जाएगा रो नॉट इंटू 2 पाई b माइनस ए, दिस विल बी दी मास ऑफ डिस्क। इसको यहां यूज कर लेते, तो 2 पाई रो नॉट बाई 3, अच्छा बी क्यूब माइनस ए क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, होता है बी माइनस ए, और फिर आता है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है, ठीक है, मेरे ख्याल से यही होता है। मैं बचपन में पढ़ा था, भूल जाता हूं मैं फॉर्मूला, वैसे तो यही होना चाहिए, बी माइनस ए होता है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी होता है।
इज इक्वल्स टू एम विच इज रो नॉट 2 पाई, और ये आ गया बी माइनस ए। तो एक बी माइनस ए से एक बी माइनस ए कट गया, 2 पाई रो नॉट से 2 पाई रो नॉट कट गया। यहां से के की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन 3 के बराबर। अच्छा, ए बी होता है कि 2ab होता है? मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, बट मेरे ख्याल से जहां तक है कि मुझे ए बी होता है, ए बी होता है। तो अरे 10वीं क्लास में पढ़ा था, इतने टाइम के बाद ये फॉर्मूला सामने आया है ए क्यू माइनस बी क्यू का, तो बहुत टाइम हो गया। पहले तो मतलब कब पढ़ा था ए क्यू माइनस बी क्यू, 10th क्लास में।